छोड़ चले मझधार में, कहाँ मुझे भरतार। अर्थात इतनी सुंदर पत्नी होते हुए भी मुझे ऐसे छोड़कर क्यों जा रहे हो। राजकुमार सुंदर ने भी दोहे के रूप में कहा, रानी मन धीरज धरो, मति दिल करो उदास, चंद रोज के बीच में लौट आऊं तेरे पास। अर्थात उदास मत हो रानी, थोड़े दिन में वापस तेरे पास आ जाऊंगा। इतना कह राजकुमार सुंदर वहाँ से चल पड़ा। सुंदर की बात सुनकर रानी गश खाकर जमीन पर गिर पड़ी, परंतु सुंदर बिल्कुल प्रभावित न हुआ। वह सबसे प्रेम नाथे तोड़कर वन की ओर रवाना हुआ। उसे तो अब बस राजकुमारी चंद्रकिरण की लगन लगी हुई थी। काफी दिन यात्रा करने के पश्चात राजकुमार सुंदर कंचनपुर जा पहुंचा और राजकुमारी के महल के सामने आसन जमा कर बैठ गया। संयोगवश एक दिन राजकुमारी जब महल की खिड़की में खड़ी थी तो उसकी दृष्टि उस जोगी बने सुंदर पर पड़ी। राजकुमार सुंदर तो बावला हुआ, पता नहीं कितने दिन से इसी पल के इंतजार में वहीं टकटकी लगाए देख रहा था। राजकुमारी चंद्रकिरण ने जैसे ही राजकुमार सुंदर को देखा, वो भी उस हट्टे कट्टे शरीर वाले सुंदर नौजवान की आशिक हो गई और कहने लगी, हे योगी, तुम कौन हो और ऐसा क्या कारण रहा कि तुमने भरी जवानी में अपने देश और गृहस्थ जीवन को छोड़कर ये भगवा बाणा पहना और जोगी बन गए। राजकुमार सुंदर ने राजकुमारी का प्रत्युत्तर देते हुए कहा, हे विश्व सुंदरी, नजर कर तू मेरी तरफ है प्यारी, मोहब्बत तेरी मेरे दिल में है भारी, तेरा हुस्न मशहूर है हर जहां, तुझे जाने आलम सभी चाह रहा, ये है पूरब से आया अब खाकसार, मेरा नाम आशिक है ए गुल अनार, तेरा हुस्न यहाँ खींच लाया मुझे, जब से तेरा नाम और फोटो दिखा मुझे। आगे राजकुमार सुंदर कहता है, ए हुस्न की मल्लिका, जब से तेरा नाम मैंने सुना है तब से मेरा चैन और सुकून सब छिन गया है, अगर तू मुझे नहीं मिली तो मेरा जीना बेकार है। चंद्रकिरण राजकुमार की बात सुन बोली, योगी तेरा रूप देखकर तो मेरा दिल भी हिलोरे मार तेरे लिए धड़क रहा है, पर मुझे अफसोस इस बात का है कि औरों की तरह कहीं तुझे भी अपने प्राणों से हाथ न धोना पड़े। राजकुमारी चंद्रकिरण की बात सुन राजकुमार सुंदर ने दोहा कहा, होना होगा सो होवेगा, इसमें नहीं अंदेश, प्रिय तेरे कारण तजा मैंने राज और देश, अर्थात अब जो होगा देखा जाएगा, तुम्हारे लिए तो मैं अपना राज्य पाट और देश तक छोड़ आया हूँ। राजकुमार सुंदर की बात सुनकर चंद्रकिरण बोली, ऐ जोगी, मेरे प्रेम में तेरे प्राणों का भी खतरा है, क्योंकि जो भी मुझसे प्रेम करता है मेरे पिता उसको मरवा देते हैं या फिर उसे सदा के लिए कैद कर लेते हैं। अब भी उनकी कैद में बहुत से व्यक्ति पड़े सड़ रहे हैं, इसलिए उचित यही है कि तू अपने देश वापस चला जा, मेरे प्रेम के चक्कर में फंसकर अपने प्राण मत गवा। ये सुनकर श्याम सुंदर ने उत्तर दिया, तेरा इश्क मुझको लाया यहाँ, भला आप कहो तुम मैं जाऊँ कहाँ, ये डर अपने दिल में लाता नहीं, बिना लिए तुझको मैं जाता नहीं। दोहा कह श्याम सुंदर बोला, ए राजकुमारी, मेरी परेशानी को थोड़ा ध्यान से देखो, तुम्हारे प्यार की खातिर मैं मुश्किलों से लड़ते हुए बर्बाद हालत में तुम्हारे पास पहुंचा हूँ। यह सुन चंद्रकिरण ने खिड़की से एक रस्सी डाली, जिस पर चढ़कर खुश होता हुआ राजकुमार सुंदर राजकुमारी के महल में प्रवेश कर गया। उसे अपनी किस्मत पर नाज हो रहा था। राजकुमार के ऊपर आते ही चंद्रकिरण उसके गले में बाहें डालकर कहने लगी, ए हसीन नौजवान, तुझसे पहले भी पता नहीं कितने ही मेरे आशिक आए और मेरे पिता के दंड की भेंट चढ़ गए, कितने ही मौत के घाट